नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार ये है हमारे सीजन 2 यानी रामायण का एपिसोड 14 जी। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की उस अद्भुत यात्रा की जब उन्होंने सीता जी को खोजने के लिए विशाल समुद्र पार किया था। हाँ, ये कहानी है अटूट विश्वास की और भूली हुई शक्ति को फिर से पहचानने की, और जाहिर है निडर भक्ति की भी। बिल्कुल। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस खास प्रसंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वानरों की जो टोली है वो खोजते खोजते दक्षिणी तट तक पहुंच गई है। हाँ। पर वहां जाकर एक तरह से निराशा हाथ लगी है। हाँ, सामने विशाल समुद्र है और सीता जी का कोई पता नहीं। मतलब सब सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या करें, कैसे जाएं? यहीं पर एंट्री होती है ज्ञानी जाम्बवान जी की। हाँ, बिल्कुल। जाम्बवान जी जो बहुत अनुभवी हैं वो आगे आते हैं और वो हनुमान जी को उनकी वो शक्तियां याद दिलाते हैं जो वो बचपन में मिले एक श्राप की वजह से भूल चुके थे। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ याद दिलाना नहीं था, ये ऐसा था जैसे उनकी सोई हुई असीम क्षमता को जगा दिया गया हो। वाह, मतलब सही समय पर सही मार्गदर्शन कितना जरूरी होता है। जी। जाम्बवान के वो शब्द सुनकर हनुमान जी में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई, आत्मविश्वास लौट आया और उन्हें अपना लक्ष्य याद आ गया, प्रभु राम का काम पूरा करना है। बिल्कुल। और इसी संकल्प के साथ वो समुद्र पार करने के लिए तैयार होते हैं और अपना रूप विशाल कर लेते हैं। फिर आता है वो पल, हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं। सोचिए जरा। हाँ, वो एक अविश्वसनीय छलांग थी। कहते हैं जब वो उड़े तो हवा, बादल सब उनके साथ थे। इतनी शक्ति थी कि नीचे पृथ्वी भी कांप उठी। पर ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था, है ना? इसका कोई गहरा मतलब भी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये छलांग सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं थी, ये आध्यात्मिक थी। ये दिखाती है कि अगर मन में सच्चा प्रेम हो, साहस हो और अटूट समर्पण हो तो फिर कोई भी सीमा, कोई भी बाधा पार की जा सकती है। ये तो आस्था की शक्ति हुई। सही कहा, ये आस्था की ही शक्ति थी। लेकिन ये सफर इतना सीधा भी नहीं था, रास्ते में मुश्किलें भी तो आईं। हाँ, कई चुनौतियां आईं। सबसे पहले तो समुद्र देव ने ही मैनाक पर्वत का रूप लेकर उन्हें विश्राम करने को कहा। अच्छा, मदद के तौर पर। हाँ, एक तरह से सम्मान और मदद। पर हनुमान जी की कर्तव्यनिष्ठा देखिए, वो बहुत विनम्रता से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के काम में देरी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य एकदम साफ था, कोई भटकाव नहीं। ये बात तो है। फिर आई नाग माता सुरसा। देवताओं ने उन्हें भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने। परीक्षा? कैसी परीक्षा? उन्होंने अपना रूप बहुत बड़ा किया और हनुमान जी को निगलने की कोशिश की। अरे, तब हनुमान जी ने क्या किया? यहीं उनकी बुद्धि काम आई। उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपना शरीर एकदम छोटा, सूक्ष्म कर लिया। अच्छा। हाँ, और सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर आ गए। फिर उन्हें प्रणाम किया। सुरसा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। वाह, मतलब बल के साथ बुद्धि और विनम्रता भी। बिल्कुल। और फिर एक और बाधा आई, सिंहिका नाम की राक्षसी। ओ हाँ, उसके बारे में सुना है। हाँ, वो परछाई पकड़ लेती थी। जी, वो परछाई पकड़कर जीवों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसने हनुमान जी को भी नीचे खींचने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने उसे भी हरा दिया। हाँ, बड़ी वीरता से उसका सामना किया और उसका अंत कर दिया। तो ये जो बाधाएं थी, मैनाक का प्रलोभन, सुरसा की परीक्षा, सिंहिका का हमला, ये सब हनुमान जी की सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता, उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति और उनकी निर्भयता की भी परीक्षा थी। और हर परीक्षा में वो सफल हुए। जी हाँ, और हर चुनौती ने उनकी निष्ठा को और पक्का किया। और आखिरकार ये सारी बाधाएं पार करके हनुमान जी लंका पहुंच गए। हाँ, रात के समय वो लंका के तट पर उतरे और किसी की नजर में ना आए, इसलिए उतरते ही उन्होंने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। चालाकी से। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि रावण की नगरी कितनी भव्य है, कितनी मजबूत किलेबंदी है, पर उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, सीता जी को खोजना है और उन्हें राम जी का संदेश देना है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरी यात्रा थी, ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी। सही कहा। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये प्रेम और भक्ति की वो ऊर्जा थी जिसके सामने कोई बुराई, कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इस पूरी यात्रा का मतलब प्रतीकात्मक रूप से क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम? जरूर। देखिए, ये यात्रा हमें कई चीजें सिखाती है। पहली, कि सच्ची आस्था और विनम्रता हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। बिल्कुल।
दूसरी बात, प्रोत्साहन का महत्व। जैसे जाम्बवान के शब्दों ने हनुमान जी का आत्मविश्वास जगाया, वैसे ही सही मार्गदर्शन हमारी सोई हुई क्षमताओं को जगा सकता है। तीसरी बात, सच्ची भक्ति। ये हमें हर तरह की बाधाओं पर विजय दिलाती है, चाहे वो भारी हों जैसे सुरसा या सिंगिका, या फिर मन के अंदर की जैसे आराम का लालच। सही बात है। और आखिर में ये कि जीवन में जब चुनौतियां आएं तो उनका सामना हमें बुद्धि से, धैर्य से और अपने सही उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। वाकई हनुमान जी के समुद्र लांघने की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अटूट भक्ति, साहस और सबसे जरूरी अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानना। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा हनुमान जी की अद्भुत यात्रा पर। अगर आपको ये बातचीत, ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हाँ, आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। और हाँ, अगले अंक में हम बात करेंगे अशोक वाटिका में सीता, कैद में शक्ति। तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।